किसान वीरों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हम नदी, तालाब या फिर जलाशय के लिए हम कौन सी मोटर लें। इसके लिए कौन सा सबसे उपयुक्त मोटर होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग मोटर आती है। जैसे बोरवेल के लिए अलग आती है, नदी के लिए अलग, तालाब के लिए अलग, इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मोटर आता है। इसी में वाटर कूल्ड मोटर आता है और वाइल्ड कूल्ड मोटर भी आता है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि हम घर, नदी, तालाब या फिर कुएं के लिए हम कौन सा मोटर ले सकते हैं। इसमें हम आपको 3-4 पॉइंट ही बताएंगे, जिससे आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी मोटर लेना चाहिए। इसमें हम पूरी तरह से टेक्निकल चीज़ एनालिसिस करेंगे, जिससे आप मोटर को देखते ही सारी चीज़ पहचान सकते हैं। उससे पहले जो हमारे नए किसान वीर हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास में घंटी भी जरूर दबाएं। तो आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर किसान मोटर लेने जाते हैं तो दुकान वालों की बातें में ही आ जाता है कि जैसे ही दुकान वाला कुछ उसको बताया गया, ये मोटर अच्छा है, वो मोटर अच्छा है, इस बातों में फंस जाता है और कोई भी काम के हिसाब से अपने मोटर ले आते हैं और बाद में उनको परेशानी होती है, कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये जानकारी आप रख लेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आपको मोटर कौन सी लेनी चाहिए। तो नदी या तालाब, जलाशय के लिए हम जो मोटर की बात कर रहे हैं उनको सामान्य भाषा में पनडुब्बी मोटर कहा जाता है। कई क्षेत्रों में पानी के अंदर चलने वाली मोटर या फिर और अलग अलग तरह के नाम से लिए जाते हैं। और इस मोटर का मतलब ये होता है कि ये मोटर पानी में डूबे होते हैं, पानी में डूबे होते हैं और जिससे वाटर फ्लो ऊपर तक लेकर आता है। तो इस मोटर को खरीदने से पहले आपको 3 से 4 चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आप मोटर को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टार या डेल्टा कनेक्शन। जब भी आप मोटर खरीदने जाएंगे तो स्टार या डेल्टा कनेक्शन मोटर के ऊपर ही लिखा हुआ होता है, आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो ये मोटर का अंदर का पार्ट होता है, जिसमें जो वायर गुथे होते हैं उसका जो डिजाइन होता है वो डेल्टा और स्टार में होता है, जिसमें स्टार की पावर कम होती है और डेल्टा की ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी मोटर खरीदे तो डेल्टा वाला ही खरीदें। अब मैं इसको कुछ टेक्निकल भाषा में बता देता हूँ कि स्टार और डेल्टा का मतलब क्या होता है। तो अगर आप स्टार वाले मोटर को खरीदते हैं तो इसमें जलने का खतरा कम होता है और ये हाई वोल्टेज में ही काम करता है और पानी की फ्लो लगातार एक जैसी बनी रहती है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास वोल्टेज का कोई समस्या नहीं है, वोल्टेज एकदम अच्छी आती है, तो ही स्टार वाला ही खरीदे। उसके बाद अगर आपके क्षेत्र में बिजली की कनेक्शन वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है तो स्टार वाला मोटर को अवॉइड करें। अब बात करते हैं डेल्टा मोटर की खासियत। तो जो डेल्टा मोटर होती है वो लो वोल्टेज पर काफ़ी अच्छा काम करती है। इसकी खासियत यह है कि यह कम पावर में ज़्यादा फ्लो देती है, मतलब इसमें ये कम वोल्टेज में भी अच्छी फ्लो पानी की करती है। और आजकल हम देखते हैं कि जो 7.5 HP से ऊपर के मोटर है उसमें सभी मोटर में डेल्टा कनेक्शन दिया जाता है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन देने से लो पावर में भी ये कंजप्शन हो जाता है और बिजली के कनेक्शन के लिए हम कुछ इनपुट भी लगा सकते हैं। तो जब भी आप मोटर देखें तो डेल्टा और स्टार में आप डेल्टा मोटर ही चूज़ करें। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आप अगर मोटर लेते हैं तो उसके साथ आपको ऑटो स्विच लेना ही लेना है। अगर आप ऑटो स्विच लेंगे तो आपको मोटर का जलने का खतरा कम होगा और जो भी परेशानी होगी तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो अगर आप ऑटो स्विच लगाते हैं तो ये मोटर में पूरी तरह से फेस को चेक करने के बाद ही चालू होगा, उससे पहले ये मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो आपको ऑटो स्विच लेना ही लेना है, क्या तभी आपकी मोटर सुरक्षित रहेगा। अब तीसरा पॉइंट आता है प्रेशर प्लेट सिस्टम। प्रेशर प्लेट सिस्टम मोटर में लगी एक सिस्टम होती है जिसको आपको देखना है। ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है कि आपको पानी ऊपर तक ले जाना है या नीचे ले जाना है या फिर ज़्यादा दूर तक ले जाना है। इसमें आपको ये प्रेशर प्लेट सिस्टम बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो इसकी बात करें तो प्रेशर प्लेट सिस्टम में एक इन हेड होता है और एक आउट हेड होता है। तो इन हेड मतलब होता है जो हम पानी पनडुब्बी लगाएंगे उसमें से जो पानी अंदर आएगी, मोटर खींचेगी, उसको इन हेड कहा जाता है। और जिससे पानी बाहर जाएगी, जिससे हम ले जाते हैं, जैसे बाहर निकलती है मोटर से, उसको आउट हेड कहा जाता है। तो हम ध्यान देंगे कि इन दोनों का मुंह का साइज
कैसा होना चाहिए। हमको अपने काम के हिसाब से इन दोनों के मुंह को, साइज को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इन हेड मोटा चाहिए या आउट हेड मोटा चाहिए या फिर पतला चाहिए, आप काम के हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं आपको अब टेक्निकली बता देता हूं कि ये 1.5 से 2.5 ऐसे आउट हेड इन हेड आता है। तो आप देख सकते हैं, आप दुकान वाले से पूछेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल दे देंगे। और ज़्यादातर ये मोटर में छपा भी रहता है, ज़्यादातर दुकानदार एकदम बारीकी चीज़ को बताते नहीं हैं, वो सामान्य मोटर बेच देते हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको पानी पास में ही चलाना है, जैसे नदी या जलाशय से खेत में ले जाना है, या फिर ये थोड़ी दूर के लिए आपको पानी ओवरफ्लो करना है, तो आप आउट हेड को मोटा ही लें, पतला आउट हेड बिल्कुल ना लें, क्योंकि पतला आउट हेड लेने से मोटर पानी की फ्लो कम रहेगी लेकिन मोटा देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर आप पानी को ऊपर तक लेकर जाना चाहते हैं या दूर लेकर जाना चाहते हैं, कई लोग 3000 फीट, 4000 फीट या 1000 फीट तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको मोटर के आउट हेड को पतला लेना है। तो मोटर के आउट हेड को पतला लेने से ये होगा कि मोटर का प्रेशर ज़्यादा होगा, पानी का प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, जिससे पानी ज़्यादा दूर तक आसानी से जा सकती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, जितनी ज़्यादा दूरी तक पानी ले जाना है उतनी आपको आउट हेड कम रखना है, और जितनी पास में आपको वाटर फ्लो करना है उतनी आपको आउट हेड कम रखना है। ये आप देख सकते हैं, आप अच्छे से पूछ सकते हैं, वो आप बता देंगे दुकान वाले। और अगर आपको पास में ही पानी ले जाना है, जैसे थोड़ी दूर के लिए, खेत के लिए, या फिर अपने सिंचाई करते हैं वहाँ तक ले जाना है, तो आप आउट हेड कम ही ले, क्योंकि आउट हेड कम लेने से मोटर में प्रेशर कम पड़ता है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और पानी का फ्लो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे प्रेशर कम रहेगा लेकिन फ्लो ज़्यादा आता है। अब चौथा पॉइंट बात करते हैं मोटर की बुशिंग के बारे में। तो आजकल के मोटर में हम देखते हैं कि ज़्यादातर मोटर में 2 या 4 बूश देखने को मिलता है, और आज के समय में सबसे ज़्यादा कापर के बूश ही उपयोग होते हैं। तो आपको कापर का बूश ही लेना है। और अगर आपके मोटर में आप जो सब सेलेक्ट करना है, पहले आपको मैं बताया हूँ, आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेल्टा, प्रेशर प्लेट, उसके बाद आपको बूशिंग में ध्यान देना है। तो अगर बूशिंग सबसे ज़्यादा होगी तो मोटर की लाइफ ज़्यादा होगी। अगर आपको वही रेट में 2 बूश का मोटर मिल रहा है, वही रेट में 4 बूश का मोटर मिल रहा है, तो आप 4 बूश का ही मोटर सेलेक्ट करें। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपका मोटर की लाइफ ज़्यादा होगी और उसमें घर्षण भी उतना ही कम होगा, क्योंकि एक साथ आपको 4 बूश काम करेगा, और अगर 2 बूश लेते हैं तो 2 बूश भी काम करेगा, जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा बूश का मोटर ले, और हो सके तो कापर का ही बूश उपयोग करें। और आजकल हम देखते हैं कि 7.5 HP या फिर 10 HP के मोटर में कापर के ही बूश आते हैं, और ज़्यादातर आजकल कापर के बूश ही उपयोग होते हैं। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है। अब 5वां पॉइंट आता है कि हम मोटर की कंपनी कौन सा लें, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि हम कौन सी मोटर की कंपनी की मोटर ले, कौन सी मोटर ले, ये ज़्यादातर सवाल होते हैं। तो मैं आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो कंपनी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। ये कंपनी हर तरह हर चीज़ को नहीं दे सकती, आपको सेलेक्ट करना है। आपको अगर सभी ये चीज़ मैंने बताया है, डेल्टा, प्रेशर प्लेट, ऑटो स्विच सब मिल रहा है, तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और वही अगर आप कंपनी अच्छा है करके ले लेंगे और आपको आउट हेड, इन हेड के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो आपको कंपनी देखने से कोई मतलब नहीं है। आपको सब ये चीज़ देख रहे हैं उसमें सब मिल रहा है, तो आपको कंपनी देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कंपनी आजकल अच्छी मोटर ही बनाती है। तो किसान वीरों, ये रही हमारे द्वारा दी गई कंप्लीट जानकारी कि आप नदी, जलाशय की या सामान्य पानी के उपयोग करने के लिए कौन सी मोटर खरीद सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान आपको देना होता है। वैसे बहुत सारे क्षेत्र के अलग अलग मोटर आते हैं, बोरवेल की अलग आती है और घर के लिए अलग मोटर आता है, ये हमने इसमें कवर नहीं किया है। बाकी आपको ये भी जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपको ये भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और आपको सबमर्सिबल पंप से संबंधित और भी वीडियो देखना है या फिर आपको आर्टिकल पढ़ना है, तो हमारे चैनल में जा सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट farmdunia.com चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको सबमर्सिबल पंप से संबंधित पूरी तरह से जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।